हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो आई एम श्योर अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जर्मनी आने वाले हैं। और मुझे भी याद आता है बहुत बारी वो टाइम जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम जर्मनी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जैसे ना मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप एज अ न्यू इमिग्रेंट आते हो जर्मनी तो आते ही आपको कैसा लगता है, और सेकेंडली मतलब क्या क्या डिफरेंसेस आप देखते हो और क्या क्या इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो वही सारी चीज़ों की बात करते हैं इस वीडियो में। और सेकेंडली विंड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी जगहें चेंज करके देख ली बट कुछ हो नहीं रहा है। तो प्लीज़ आप मेरे ये बिखरे और उड़ते बालों को थोड़ा सा इग्नोर करें। और आज मैं पूरा वो नहीं होता एकदम जो रिपोर्टर होते हैं तूफ़ान में जाके भी वीडियो बना रहे होते हैं, वैसे वाला ही मैं भी इस तूफ़ान में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो आपकी लैंडिंग की जर्नी है वो तो मतलब जब आप फ्लाइट से आपको नीचे दिखने लगता है जर्मनी, वहीं पर शुरू हो जाता है। मुझे याद है अभी भी क्लियरली जब मैं फ्रैंकफर्ट में लैंड कर रही थी मुझे हार्ट शेप की एक पॉन्ड दिखी थी एंड आई वाज लाइक भाई आ गई लगता है मैं जन्नत में। और फिर जैसे ही आप मतलब लैंड करके आ जाते हो सब कुछ इतना सुंदर, आपको सच में ऐसा लगता है कि आप जो बचपन में पेंटिंग्स बनाते थे उनके बीच में आप आ गए हो। और उसके बाद में आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, आप ऑब्जर्व करते हो अच्छा हमारे जैसे लोग नहीं दिखते हैं, बट बहुत फैसिनेटिंग लगता है लाइक सबको देखना। ट्रांसपोर्टेशन जो अवेलेबल है, बसेस वगैरह सब इतनी फैंसी लगती है। तो आई थिंक आपके ना शुरू के दिन तो एकदम जैसे चौकन्ना रहने में जाते हैं कि यार वाह यार वाह यार, और फ़ोटो लेने में जाता है पूरा टाइम। बट उसके बीच में आप ये नहीं भूलें कि बहुत सारे ज़रूरी काम भी करने होते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो है अकोमोडेशन। आपके पास में ऑफ कोर्स रोटी कपड़ा मकान, तो मकान तो होना ही चाहिए आते ही। तो अकोमोडेशन ऐसी एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे ना आते से ही जो भी आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओगे, अकाउंट्स वगैरह खुलवाओगे, हर चीज़ में चाहिए होगा। तो ट्राई कीजिए कि आप इंडिया से ही कोई जैसे अपना फाइनलाइज करके आएँ। अगर लॉन्ग टर्म भी नहीं हो पा रहा है तो 1-2 महीने का जैसे कोई आप किसी से बात करके आएँ। तो अकोमोडेशन आपका अगर इंडिया से ही फाइनल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सचिन ने मुझे अच्छे विजुअल्स के लिए इस पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया है। बाकी अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है अगेन वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनमेल्डुंग बोलते हैं उसको, विच इज़ सिटी रजिस्ट्रेशन। तो जैसे यहाँ पे जो ऑफिस होता है उसको बोलते हैं राट हाउस, उसमें आपको जाना है और वहाँ पे आपको जैसे खुद को रजिस्टर करना है। उसके लिए आप जैसे अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट ले जाना, पासपोर्ट ले जाना और अपॉइंटमेंट ले लो उसका, और उसके बाद में आप वहाँ जा सकते हो और फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और वो आप जैसे डिले नहीं करो, आते से ही यू हैव टू डू दैट। और जैसे उसमें भी ना बहुत ऐसे आपको लाइक सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस होगा जब आप यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस जाओगे, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं जो हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं। लाइक जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसे लग रहा था मैं कोई तो ऐसे जो इंडिया में हमारे कॉर्पोरेट्स की बिल्डिंग नहीं होती, फैंसी बिल्डिंग्स, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं उसमें आ गई। लाइक बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आई हूँ। एंड पूरे ऐसे पेड़ वेड़ लगे हुए थे और बहुत सही एक्सपीरियंस था। एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो अगेन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी स्टेप है वो है कि आपको अपना यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट करना है। तो वो भी अगेन आप आते से ही जैसे ट्राई करो कि ये सारी चीज़ें आपकी विदिन 2-3 डेज़ हो जानी चाहिए। एंड उसके बाद में जैसे अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन की टिकट ले लो, बिकॉज आप इनिशियली आओगे तो ऑफकोर्स आपके पास में पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन तो होगा नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उसमें आप जैसे ट्रेन की टिकट ले सकते हो, बस की टिकट ले सकते हो। अगर आपके आसपास है सब कुछ तो बस से काम हो जाना चाहिए। फिर अगर जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप चेक कर सकते हो कि आपको आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आप सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उसमें सेमेस्टर टिकट मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप जैसे जाके भी वो ले सकते हो। फिर अगेन जो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि ऑफ कोर्स आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो वहाँ पे भी आप जैसे अपना सिटी रजिस्ट्रेशन, हाउस कॉन्ट्रैक्ट और पासपोर्ट वगैरह सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाओ बैंक जो भी आपकी मनपसंद का है उसमें, और फिर जाके आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। और अगर आप जैसे एक स्टूडेंट हो तो फिर आप जैसे आपका ब्लॉक्ड अकाउंट आप इंडिया से लेके आते हो उसको एक्टिवेट करवाना होता है, तो वो आप जैसे आपको एक्टिवेट करवा लीजिए उसका, ताकि आपको जो मंथली अमाउंट है वो आना शुरू हो जाए। और यहाँ पे जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकोमोडेशन जब आपका फाइनल हो जाता है तो आप जैसे वो जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें आप ना अपना नाम लगा दीजिए, इन केस अगर पुराने ही पर्सन का नाम लगा हुआ है। और इन केस जैसे आप फॉर जैसे हस्बैंड के साथ आ रहे हो या स्पाउस है आपका ऑलरेडी यहाँ,
तो आप मेक श्योर कीजिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम वहाँ पे एडेड है, क्योंकि जैसे ही आपके ये बैंक अकाउंट्स वगैरह खुलते हैं और आपकी यहाँ पे नॉर्मल लाइफ शुरू होती है, तो यहाँ पे पेपर वर्क जैसे हमने बताया बहुत ज़्यादा है, तो लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर ऑफकोर्स आपका नाम होना चाहिए, वरना तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ जाएँ वो लेटर्स। और जैसे आपका बैंक अकाउंट भी खुलेगा तो उसमें आपका जैसे डेबिट कार्ड का पिन वगैरह वो सब बाद में आएगा, तो ये स्टेप भी आप आते से ही कर लो। और बाकी पेपर वर्क तो मतलब ऐसा होने वाला है, उसके साथ में आपका लव हेट रिलेशन चलेगा। कुछ पेपर्स होंगे जिनको आप वेट करोगे आए, और कुछ पेपर ऐसे होंगे जो आप प्रे करोगे कभी नहीं आए, बट इतने पेपर आने शुरू हो जाएंगे, मतलब ऐसा रूटीन हो जाएगा ये आपका कि घर के बाहर निकलते हो और बाद में घर आते हो तो साथ में पहले पोस्ट बॉक्स आपका खुलता है, फिर बहुत सारी चिट्ठी आपके मुंह पे आती है, फिर आप घर जाके आधी घंटा उनमें निकालते हो कि ये है क्या, और ये हमेशा चलता रहेगा, नेवर एंडिंग। उसके बाद में जर्मनी आ रहे हो आप, तो ऑफकोर्स इंश्योरेंसेस से आप बच नहीं सकते। तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आपको यहाँ पे लेनी ही पड़ेगी। तो आप जैसे अगेन जो भी आपकी पसंद की हेल्थ इंश्योरेंस है, पब्लिक प्राइवेट, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए। और उसके बाद में उनके ऑफिस जाके आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंडली जैसे जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, उसके अलावा भी जैसे कुछ इंश्योरेंसेज होती हैं, जैसे रेंट डिपॉजिट इंश्योरेंस है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, हाउस होल्ड इंश्योरेंस है, ये थोड़ी सी ना जैसे यूजफुल रहती हैं यहाँ की जो डे टू डे लाइफ है उसके लिए। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस जैसे काम आती है, जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है। तो जैसे आप किसी फ्रेंड के घर गए, वहाँ पे आपके गलती से आपने टीवी तोड़ दिया या कोई घर के सामान तोड़ दिया, या फिर आप रोड पे जा रहे हो, आप जैसे किसी साइकिलिस्ट से टकरा गए, उनको लग गई, फिर आप जैसे साइकिल से जा रहे हो और आपने जैसे किसी की कार पे कुछ स्क्रैच वगैरह कर दिया, तो इन सब चीज़ों में आपको लाइबिलिटी इंश्योरेंस काम आती है। और फिर जैसे हाउस राट versicherung है, हाउस होल्ड इंश्योरेंस जो है वो जैसे आपके खुद के घर के लिए होती है। जैसे अगर कभी वाटर लीकेज हो गया, कभी फायर का कुछ सिचुएशन हो गई घर में, तो उस टाइम पे वहाँ आपको काम आ जाएगी। और फिर जैसे रेंट डिपॉजिट इंश्योरेंस है, तो वहाँ पे भी जैसे आप अपना इंश्योरेंस ले लेते हो, तो आपको जो यहाँ पे जैसे जो भी 2-3 महीने का एडवांस देना होता है डिपॉजिट, वो आपको नहीं देना पड़ता है। वहाँ पे जैसे आपकी इंश्योरेंस आपकी जिम्मेदारी ले लेती है कि अगर कल को कुछ भी होता है तो देन दे विल टेक केयर ऑफ इट। तो ये सारी इंश्योरेंसेस भी आप लेना कंसिडर कर सकते हो। तो ये सब सुन के आपको बहुत ही ऐसे लग रहा होगा कि ओहो बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, बहुत हैसल लग रहा होगा, और आपको बहुत कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि शुरू में ऑफकोर्स लगता है कि ये क्या करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपकी लाइफ इजी बनाने के लिए आपको रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप जैसे फिनटिबा को चेक करें, क्योंकि आपके जो भी ये बहुत सारे काम हैं उनके सबके सल्यूशन आपको फिनटिबा पे मिल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, तो आप जो करंट अकाउंट खुलवाओगे उसमें जैसे अगर आप फिनटिबा की ऐप में आपको वहाँ पे जैसे आपके लिए ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा करंट अकाउंट आपके लिए सही रहेगा, तो आपको खुद को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट्स के लिए जैसे ब्लॉक्ड अकाउंट का ऑप्शन है, उसके बाद में फिनटिबा का हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शन भी है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों के लिए। उसके साथ में आपको जैसे रेंट डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस जो है वो भी आपको फिनटिबा से मिल जाएगी। एंड देन जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को डैमेज कर दिया, आपने फ्रेंड का फ़ोन तोड़ दिया, किसी के घर पर जाके टीवी तोड़ दिया, या फिर साइकिल से जा रहे हो, मान लो यहाँ तो इतनी महंगी महंगी गाड़ी खड़ी होती है, आपने किसी की BMW, पोर्शा इन सब पे स्क्रैच कर दिया, तो आपके तो ज़िंदगी भर के पैसे लग जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास में लाइबिलिटी इंश्योरेंस होगी तो आपको खुद से ऑफ कोर्स पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इंश्योरेंस कवर करेगी वो। तो वहाँ पे ये सारी इंश्योरेंस आपको बहुत काम आ जाएंगी, और ये सब आपको फिनटिबा के थ्रू मिल सकती हैं। आप चेकआउट कर सकते हो आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा जैसे आपको ना स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जर्मन लैंग्वेज सीखने का ऑप्शन मिल जाएगा, और सबसे बेस्ट जो मुझे चीज़ लगती है उनका एम्बेसडर प्रोग्राम, जहाँ पे मतलब अराउंड द वर्ल्ड से 100 से ज़्यादा लोग एम्बेसडर्स हैं उनका बेसिकली ये है मोटिव कि वो आपको हेल्प करें आपकी जर्नी में, जर्मनी में मतलब आप स्मूथली सेटल हो पाओ। तो आप उन एम्बेसडर्स से कनेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर वो आपको जैसे गाइड करेंगे अपनी हर स्टेप पे। सो आई थिंक ऑल दीज अमेजिंग फैसिलिटीज़ के लिए यू कैन डेफिनेटली चेक फिनटिबा, और उनका जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डू चेक देम आउट। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको चाहिए होगी सिम कार्ड। तो वो भी आप जैसे इंडिया से भी लेके आ सकते हो ऑलरेडी, नहीं तो आप जैसे वो भी अगेन आपको यहाँ पे आते से ही चाहिए होगी। फिर घर के लिए इंटरनेट कनेक्शन, उसके लिए भी आप ASAP अप्लाई कर दीजिए, मतलब आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको 10 से 15 दिन में मिल जाएगा, नहीं तो अनलिमिटेड स्पीड के जैसे अनलिमिटेड टाइम भी लग सकता है उसमें भी। फिर उसके बाद में अनदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंडेटरी ही है ऑलमोस्ट,
वो है कि आप जब इंडिया से आते हो तो आपको इनिशियली 3 मंथ्स का वीज़ा मिलता है, उसके बाद में वो आपको यहाँ आके एक्सटेंड करवाना होता है और उसका भी जैसे अपॉइंटमेंट मिलने में टाइम लग सकता है, तो वो आप आते ही एटलीस्ट उसके अपॉइंटमेंट आप ले लो और उसके बाद में अगेन वो भी आपको जैसे जो फॉरेन ऑफिस है आउसलैंडर बिहोर्डे, वहाँ जाके आपको आपका वो एक्सटेंशन करवाना चाहिए, पड़ेगा ही मतलब, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे 1-2 और चीज़ें हैं जो आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक तो है जैसे यहाँ पे ना हाउस आर्ट्स के लिए भी जैसे अपॉइंटमेंट या रजिस्टर करना होता है शुरू में, दैट्स लाइक ए फैमिली डॉक्टर। उसके बाद जैसे आप जब आ रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप जैसे वर्किंग डे पे या फिर जैसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के आसपास आओ, क्योंकि यहाँ पे संडे को सब बंद रहता है, तो आप बेसिकली ग्रॉसरी वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे या कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर लेना होगा तो वो नहीं मिल पाएगा आपको। तो जैसे अगर वर्किंग डे पे आ जाओगे तो वहाँ आपको हेल्प हो जाएगी और आप जैसे इंडिया से भी थोड़ा बहुत अपना खाने का सामान लेके आ सकते हो कि आपको एकदम से आते ही नहीं खाने के लिए नहीं भागना पड़े। और दूसरी चीज़ ये है कि इन केस जैसे अगर आप विंटर के टाइम आ रहे हो तो फिर आप जैसे ना 1-2 जैकेट वगैरह लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे अगेन वही बहुत हार्श विंटर हो सकती है। तो अगर आप लाइट स्वेटर्स और वही सब लेके आ जाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बट ज़्यादा नहीं लेके आएँ। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ के विंटर के लिए, एक्सट्रीम विंटर के लिए यहीं से आके शॉपिंग करें। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आप जब जर्मनी आते हो तो आपको करनी पड़ती हैं। और लाइक मेरे लिए क्या इजी था ना कि ऑलरेडी सचिन यहाँ पे थे, तो ऑफ कोर्स मेरे पास एक सपोर्ट था, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं था ये सब। और अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो ये सब सुन के ऐसे घबराओ नहीं, सब हो जाएगा, मतलब चीज़ें होती जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। और बाकी फिंटीबा है ही आपको गाइड करने के लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक टू यू फॉर योर न्यू जर्नी टू जर्मनी।